एसी हो गई, तुम्हें पंखा हो ताकि पंखा चले। अब शायद बहुत सुंदर में गोता लगाया, यानी हीरा निकाला। तो जी चाहता है कि मैं भी एक ताजमहल बनवाऊँ, लेकिन मुमताज को कहाँ से लाऊँ? अभी है ये गोरी है 12 बजे रात। दिनेश जी की पत्नी दिनेश संग रितु जी कहाँ है? पाचू जी छूट गए। पाचू जी और कन्या लक्ष्मी के स्वरूप, इसलिए हर विवाह में एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। विवाह में ही नहीं, जब तक जन्म जन्मांतर रहे तब तक एक दूसरे का सम्मान करें। ओम कस्तूरे तिलक ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभा नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणु करे कंकण। इनके साथ आपका प्रणय क्षेत्र में बंधने वाले हैं, उनके ऊपर जल छोड़ करके उनका अभिवादन करेंगे, स्वागत करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि आप दोनों हमारे एक दूसरे के मन के साथी बने। माल्यार्पण करेंगे, एक दूसरे को माला पहनाएंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलाय तनोः तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव वेदाबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेभ्यो नमस्मरामि। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बंसी वाले की जय, गया धाम की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, अपने अपने माता और पिता की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की। हर हर महादेव। शंभो कालहर कष्टहर दुःखहर दारिद्र्यहर हर हर शंभो। ओम मंत्रार्थ सबला संतो पूर्णा संतो चिकित्सक डॉक्टर फ्रांसिस लक्ष्मी मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया स्टेज के पास आएंगे। डॉक्टर मोहम्मद जी आप उनको रिसीव कीजिए। हेलो हेलो हेलो। एक बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे मुंबई से चलकर भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार हमारे यहाँ उतनी दूर से यह सामूहिक विवाह का आयोजन में अपना सभी कन्याओं का आशीर्वाद देने पहुंच चुके हैं। माननीय हमारे कुणाल सिंह जी, चंदन बाबू, आप कृपया कुणाल अंकल को स्वागत करेंगे। सरजमी पे गया के पावन पवित्र धरती पे हम सबके भोजपुरी के महानायक आदरणीय कुणाल सिंह जी हम सबके बीच हम सबके समक्ष उपस्थित होने। हमारे शमीमुद्दीन जी स्टेज पे आइए। शमीमुद्दीन अंसारी और अजय कुमार सोनी जी
और राजकुमारी जी, ओम प्रकाश जी, मैं बताना चाहूंगा अपने बच्चा से डॉक्टर बीडी सर और देवंती दीदी, गांधी टीचर, उनको भी करें। अब अभिनंदन का प्रक्रिया समाप्त करते हुए मैं बताना चाहूंगा अपने गार्जियन स्वरूप मंचा सिंह मुख्य अतिथि महोदय को और हमारे माननीय नगर विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार सर कि यह मैं ला रहा हूं जो आज तन मन लगा करके इनको संस्था के द्वारा डबल पुरस्कार दिया गया है। और ये दो बंदे 2 बार मोटरसाइकिल का विजेता हो चुके हैं। इन लड़कियों को सर्वे करने में अपना योगदान काफी तन मन से लगा करके कम दिनों में जो टारगेट लक्ष्य दिया गया था उसने इन 4 पुरुषों ने काफी योगदान देते हुए सर्वे करने का काम किया है। बाकी जो भी खर्च वर्च हुआ है वो हमारी संस्था की है, लेकिन इन लोगों का मेहनत थोड़ा ज्यादा हुआ है। मैं चाहूंगा आप लोगों से एक जोरदार तालियां इन लोगों के लिए जो आज तन मन लगा करके आप लोगों को एकत्रित करने का काम किया है। मैं सिर्फ सीपीयू हूं, लेकिन हमारे पीयू के अंदर जितने सारे वायर होते हैं उसका कितना महत्व है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। इसके लिए हमारे अजय कुमार सोनी जी, समीमुद्दीन जी 2 आदमी आएंगे सामने में। बाकी फिर चल चल विजय थोड़ा पीछे ही ना रहा है, थोड़ा सा फिर करते हुए फर्स्ट विजेता का मोमेंट दीजिए। हाँ हेलो गिफ्ट किया गया है। इन लोग अपना टारगेट अचीव किया, तो मैं चाहता हूं कि इन लोगों के समक्ष पूरे जितने भी हमारे कार्यकर्ता आए हुए हैं, आप जैसे अभिभावक के द्वारा इनको प्रोत्साहन किया जाए ताकि और तन मन से अपनी सेवा इस कन्या विवाह एवं विकास सोसाइटी को दे सके। और इसके लिए मैं इन लोगों को तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। शुक्रिया दीजिए इनका फर्स्ट विजेता का दीजिए। फोटो वाले अजय कुमार सोनी जी,
और आइए ओम प्रकाश जी, ये हमारे गंगा पार से हैं, अररिया जिला से हैं। की बेटी की भी विवाह मैंने किया था और 1 रुपया इनका खर्चा नहीं होने दिया था। हमारे यहाँ कार्यरत है और आज के बाद ये ससुराल जा रही है। मैं चाहूंगा कि इनका कन्यादान आप लोगों के द्वारा हो। चलिए, बहुत 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 धन्यवाद जो गार्जियंस और इधर से और यह भी दहेज रहित विवाह है। हमारे यहाँ जितनी भी शादियां आज हो रही है वो सारा दहेज रहित है। संस्था की कोषाध्यक्ष उषा कुमारी जी, मैं चाहूंगा कि हमारे पटना से चलकर आए सुधीर जी, आप उनका सम्मान करें। रोमी जी और उषा जी, मुझे इस तरह का काम करने का हौसला बुलंद करने का काम किया है आप लोगों ने। आज इस भीड़ को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी आज 51 की संख्या में है। मैं आप ही लोग से वादा करूंगा नहीं कि अगले वर्ष जब भी हो। थोड़ी समस्या ये हो गई है कि आज यह धूप की वजह से काफी लेट हो गई और हमारे माननीय मुख्य अतिथि लोग का कीमती समय हमारे चलते थोड़ा बर्बाद हो रहा है। इसलिए मैं अभिनंदन समारोह समाप्त करते हुए 2 शब्द अपने गार्जियन स्वरूप डॉक्टर प्रेम कुमार, चंदन भैया और माननीय सांसद महोदय विजय सर को मैं बोलूंगा कि अपनी ओर से संस्था के पदाधिकारी के लिए, टीम के लिए और हमारे जनता जो आज गरीब माता पिता अपनी बेटी की शादी करने यहाँ आए हुए हैं, उनके लिए 2 शब्द बोले। धन्यवाद। सबसे पहले आज विकास सोसाइटी कन्या विवाह दहेज मुक्त बाल विवाह का जो कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम में जो 51 जोड़ी का जो शादी समारोह कराए हैं विकास जी, बहुत अच्छे कार्यक्रम कराए। इनको बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और गया संसदीय क्षेत्र की जनता की तरफ से 3 दुगना रात चौगुना सभी जो 51 जोड़ी बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। ये बुद्ध की धरती है, विष्णु की नगरी है। निश्चित तौर पर आपको अच्छे काम के लिए यहाँ पर पूरे समाज की तरफ से एक यहाँ पर कई तरह के कार्यक्रम आप किए हैं, उसमें सबसे अच्छा कार्यक्रम आपका ये रहा और ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है। इसलिए हम चाहेंगे कि जैसे आप 11 है आपका 2 राज्य को जोड़े हैं, निश्चित तौर पर पूरे देश को जोड़िएगा। यही आशा और उम्मीद के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद बधाई। और जो आपका वर्कर्स है जो अच्छे मेहनत किए हैं, काफ़ी तपस्या किए हैं और दिन रात 45-46 डिग्री के टेम्परेचर में भी कड़ाके के धूप में भी आपने मेहनत किया और ये मेहनत आपका रंग लाया। और काफ़ी मेहनत के बावजूद भी आप अच्छे काम किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। निश्चित तौर पर आप आगे बढ़िएगा और हमसे भी आगे आप सहयोग। एक आपका वर्कर गई थी लेकिन हमने बहुत हल्के अंदाज में लिए थे, लेकिन आपका बहुत अच्छा कार्यक्रम है। निश्चित तौर पर आगे आपको हम मदद करेंगे और इसमें भी जो आप कहिएगा हम मदद करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। हमारे माननीय डॉक्टर प्रेम कुमार जी जो हमारे गार्जियन स्वरूप, आज इनका भी काफ़ी सहयोग 12 साल से मिलते आ रहा है, इसलिए मैं चाहूँगा। और सबसे पहले अभिषेक मृणाल जी ना
डॉक्टर साहब 1 लाख रुपया दिए ये शादी समारोह संपन्न कराने के लिए। इनको भाई बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, जयकारे लगा के आप लोग इनके बाल बच्चे पढ़े लिखे और इनसे आगे बढ़ते रहे, लोग को सेवा करते रहे, विकास जी को और मदद करते हैं। एक डॉक्टर साहब और प्रांशु सर, प्रियांशु जी ना, हाँ प्रियांशु जी भी काफ़ी मदद किए हैं, वो भी आर्थिक सहयोग किए हैं, मैडम भी सहयोग की है। काफ़ी लोग हैं, जितना भी डॉक्टर है धरती पर भगवान का रूप डॉक्टर का ही है, इसलिए इनको और लोग पाठा। चलिए आपको भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। अच्छे काम के लिए आगे करते रहिए सेवा। और आप निश्चित तौर पर आपके फादर इन लॉ भी थे, काफ़ी लोगों को जीवन दान दिए थे सेवा करते करते, उसी राह पर आप चल रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। धन्यवाद। आज के सामूहिक विवाह कार्यक्रम का अध्यक्षता कर रहे हैं लोकप्रिय समाजसेवी भाई विकास जी। इस मौके पर अपने गया संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय माननीय सांसद श्री विजय कुमार मांझी जी, इस मौके पर माननीय विधायक श्री सतीश कुमार जी, इस मौके पर लोकप्रिय नेता भाई चंदन जी सहित मंच पर विराजमान सभी अधिकारीगण, सभी हमारे अतिथिगण और आज के कार्यक्रम में सम्मिलित अपने झारखंड बिहार के भाइयों और बहनों, प्रेस मीडिया के मित्रों साथियों, मुझे अपार खुशी हो रही है। लगातार कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ और जिस धूम के साथ विकास का अभियान जो चल रहा है, तो वास्तव में इसकी जितनी प्रसन्नता की जाए कम ना करें। इनके द्वारा लगातार समाज के जो अंतिम पौधान पर जो बैठे गरीब लोग हैं उन तक पहुँच करके उनका सर्वे कराकर इनके सहयोगों के द्वारा अभियान चलाया जाता है। काफ़ी कठिन परिश्रम के साथ उनका अभियान चलाकर और एक आज का दिन ऐतिहासिक दिन के लिए जाकर के है, रेकामन जोड़ी जो शादी हुई जाकर के है, इसमें तमाम मैं देख रहा हूँ साधारण परिवार के लोग हैं, गरीब परिवार के लोग हैं और खास कर सामूहिक विवाह जाकर के खर्च भी नहीं के बराबर जाकर के है। और तिलक दहेज जो सामाजिक अभिशाप है जाकर, बाल विवाह सामाजिक कुरीतियाँ जाकर के है, इन कुरीतियों के खिलाफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा बेहतर प्रयास किया जा रहा है। इस अभियान को गति देने का काम कर रहे हैं और चाहें कि बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, दिव्यांग भाई बहनों के लिए हम चाहें उन योजनाओं से जोड़ने का काम करें ताकि आज आयुष्मान भारत योजना जो है 5 लाख तक का यानी इलाज कराने के भगवान नहीं करे तो बीमार पड़ जाए, तो ऐसी परिस्थिति जब आती है तो आज सरकार, हमारे केंद्र की सरकार के द्वारा, वही माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कई ऐसे समाज के गरीब लोगों के लिए जाकर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना चलाई जा रही है। और वैसे लोग जो बिना तिलक दहेज का काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को भी निश्चित तौर पर सलाह देने जा करके कोई योजना चलाई जाए। जो योजनाएँ चलाई जा रही है उनका कहीं हिस्सेदारी जा करके हो। और मुझे खुशी इस बात की हो रही है, कई चिकित्सक जो है यहाँ मौजूद हमारे जा करके, कई समाजसेवी सबों के बेहतर प्रयास से आज के कार्यक्रम में एक बहुत बड़ा मतलब दिख रहा है, बड़ी संख्या दिख रहा जा करके है। इतना भीषण गर्मी, यानी मैं 3 बजे आया था, आग गिर रहा था, मतलब खड़ा होना मुश्किल था। सुनील जी हमारे जो है इनका भी काफ़ी योगदान जा करके है, डॉक्टर वीरेंद्र जी भी हमारे बगल में खड़े जा करके हैं, हमारे DSP साहब साहू जी जा करके हैं, चंदा कोली जी भी आए बाहर चलकर, सब महिला माताएं बहनें हमारी जा करके, तो सबके सहयोग से आज के माहौल का बना जो है तो पूरा विश्वास है आने वाले समय में जो सामाजिक कुरीति है, कुरीतियों के खिलाफ जो लड़ने का अपना ठाना है जा करके हमारी सरकार आपके साथ है। इसको अंतिम मुकाम तक पहुँचाने का हम समझकर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। एक निवेदन है, कल एक कार्यक्रम भी हो रहा है, हमने विकास से आग्रह किया था आजाद पार्क में, हम चाहेंगे, आपने कहा था कि आप व्यस्त रहेंगे जा करके, हम चाहेंगे कल के कार्यक्रम में भी जो अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो 8 वर्षों का जो कार्यकाल रहा है और 8 वर्षों में समाज के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास से बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है। महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, गरीबों के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना,
उसी तरह से आयुष्मान भारत योजना जा करके है, प्रधानमंत्री आवास योजना जा करके, इन तमाम योजनाओं की चर्चा हम विस्तार से करेंगे। उसका लाभ पूरा बिहार के दिनों में हम माननीय सांसद दोनों ने गरीब कल्याण जो कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन ने किया था, उससे माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार के लोगों जुड़कर बात करने का काम किया था। हम अपील और आग्रह करना चाहेंगे कल शाम करीब 3 बजे कार्यक्रम जाकर के है, हम निवेदन करना चाहते हैं इस कार्यक्रम में भाग लेकर के माननीय प्रधानमंत्री के बेहतर कामों की आप प्रशंसा करेंगे तो उनका काम को और रफ्तार मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बताना चाहूँगा सभी कन्याएं अपने अपने मंडप में जाएं। राजेश जी इन लोगों को लेकर के मंडप में जाइए, इनकी विवाह का कार्यक्रम शुरू कीजिए। 2 मिनट अभी हमारे माननीय साहब बोले हैं, मैं 2 मिनट के बाद सब लोग का आप लोग बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। इसके बाद हमारे सतीश भैया 2 शब्द बोलेंगे और चंदन भैया, उसके बाद मैं एक बात सिर्फ बोलूंगा, उसके बाद आप लोगों को विदा दूंगा। चंदन सतीश भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। कन्या विवाह विकास सोसाइटी के तमाम वर्कर यहाँ पर मौजूद हैं। इस मौके पर मौजूद गया संसदीय लोकसभा के सांसद आदरणीय विजय मांझी जी, इस मौके पर गया सदर के विधायक पूर्व मंत्री हम लोग के गार्जियन डॉक्टर प्रेम कुमार जी, हमारे मित्र चंदन भाई और तमाम साथी यहाँ पर जो मौजूद हैं, सभी को इस विवाह समारोह के मौके पर ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देते हैं। एक अच्छी पहल है। पिछले 12 साल से मैं विकास जी को, कन्या विवाह विकास सोसाइटी को बहुत नज़दीक से जानता हूँ और कभी मैं भी वॉलंटियर के रूप में इसमें काम करने का काम किया था। एपी कॉलोनी में जब ब्रांच होता था तो ऑफिस चलाने का भी काम हम लोगों ने किया था। आज अच्छा लगता है कि गरीब गुरबे के घर के बाल बच्चों का शादी एक सामूहिक समारोह में हो रहा है। मुख्यमंत्री जी बहुत सारी योजनाएं एनजीओ से या अच्छे समाजसेवी जो कार्यक्रम करते रहे उसको अडॉप्ट किए हैं। यहाँ पे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और सरकार के अंग भी बैठे हैं। इस सामूहिक विवाह समारोह को मुख्यमंत्री जी को सरकार का कार्यक्रम बनाना चाहिए और हर एक पंचायत में गरीब गुरबे का विवाह सरकार के स्तर पे व्यवस्था कर करके करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीका से महंगाई बढ़ रहा है, जिस तरीके से समाज में तिलक दहेज का प्रचलन बढ़ रहा है, आज बेटियां बोझ बन रही हैं। आज बेटियों को क्या क्या नहीं झेलना पड़ रहा है। तो यदि सामूहिक विवाह हो तो खास करके हम लोग को भी बहुत आसानी हो कि जो 50 जगह आज 51 जगह का शादी में एक जगह ही हम लोग इकट्ठा भाग ले लिए। इसके लिए 51 जगह हम लोग को दिन रात भागना पड़ता जब जा करके पहुंच पाते। तो एक पंचायत का एक प्रोग्राम जीविका दीदी के माध्यम से बना करके सर्वे करके सरकार अपने स्तर पर व्यवस्था करके और इस कार्यक्रम को सरकारी प्रोग्राम बनाना चाहिए। और कन्या विवाह विकास सोसाइटी का एक लंबा अनुभव है, इनके साथ चर्चा करके कैसे सरकारी प्रोग्राम बनाया जा सकता है, इस पे पहल होनी चाहिए। दूसरा, मुख्यमंत्री बहुत चीजों के लिए याद किए जाते हैं, लेकिन कन्या विवाह उत्थान योजना मुख्यमंत्री का एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है। उसमें गरीब घर की बच्चियां का शादी होता है, उसको 5,000 रुपया वो आशीर्वाद स्वरूप देते हैं ब्लॉक में बहुत दौड़ने के बाद। पिछले बार गया जिला में 438 आवेदन आया था, जिसमें से 432 लोग को मिला है, लेकिन 2,000 रुपया शपथ पत्र एफिडेविट लड़का लड़ने वाली बने, इस रूप में बेटियों को जाना पहचाना जाए, यही शुभकामना है, यही बधाई है। और आज जो 51 जोड़ी जो यहाँ पे शादी हुई है, उन सब लोग को ढेर सारी बधाई और शुभकामना देते हैं कि आपका जीवन बड़ा सफल हो। और अगले बार से इसमें अंतर्जातीय विवाह करने वालों को भी शामिल किया जाए। जब तक जात का बंधन नहीं टूटेगा तब तक भारत श्रेष्ठ भारत नहीं बनेगा। जब तक जात में हम बंधे रहेंगे
तब तक एक दूसरे का सम्मान जात के आधार पर हम करते रहेंगे। तो अंतरजातीय विवाह को भी इसमें अगले बार से कॉलम जोड़ा जाए। यदि कोई अंतरजातीय विवाह, प्रेम विवाह भी करना चाहते हैं तो कन्या विवाह विकास सोसाइटी उसका गवाह बने, उसका कन्यादान करने वाला बने, इस कॉलम को जोड़ा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और दो शब्द हमारे चंदन भैया अपने कन्या विवाह विकास सोसाइटी के लिए बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे छोटे भाई। सबसे पहले इस सफल आयोजन के लिए मैं अपने छोटे भाई विकास जी का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, और साथ साथ यहाँ सभी उपस्थित साथियों को, माताओं बहनों को इस बात से ही अवगत करवा रहा हूँ कि ये व्यक्ति अपने व्यक्तिगत एफर्ट से आज यहाँ पहुँचे हैं और इतने लोगों को जोड़ सके। लगातार इनका 12 साल का ये परिश्रम है और ये अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसके लिए मैं इन्हें हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इस कार्यक्रम में बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के प्रिय और गया संसदीय क्षेत्र के हमारे सांसद बड़े भाई विजय कुमार मांझी जी और हम सभी के विधायक और अभिभावक डॉक्टर प्रेम कुमार जी, हमारे युवा साथी और मुगदुमपुर के विधायक सतीश जी, यहाँ वीरेंद्र जी और जितने भी डॉक्टर बैठे हैं सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सामने उपस्थित माताएं बहनों, अभिभावकों, युवा साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ। कन्या सोसाइटी जिस तरीके से और जिस मजबूती से काम कर रही है, इसके लिए माननीय सांसद महोदय ने भी अपना वक्तव्य और माननीय विधायक जी ने भी अपना वक्तव्य रखा है। और अक्षरशः इन सारी बातों को मैं माननीय मुगदुमपुर के विधायक जी ने भी जो मांग रखा है, मैं उनकी मांग का भी समर्थन करता हूं और अपने सरकार पर यह विश्वास रखता हूं कि हमारे विधायक जी और सांसद जी के रहते हुए ये सारी बात पटना पहुंचेगी और जो भी सरकारी योजनाएं हैं, जो भी संस्था सामूहिक विवाह करवा रहे हैं, उसको प्राथमिकता के आधार पर मिलनी चाहिए। ये हमारी भी मांग है। इसलिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसमें हर एक सदस्य जो एक गांव में रह करके भी एक गरीब महिलाओं को खोज रहा है, उनकी बच्चियों को चिन्हित कर रहा है, ये काबिले तारीफ है। और आप ही के चिन्हित किए हुए कन्याओं को आज जो विवाह हो रहा है, सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं। और आज 51 जोड़े का हुआ है, पूर्व में सैकड़ों जोड़ों का विवाह ये सोसाइटी करवा चुका है। इसलिए ये सोसाइटी के सभी सदस्य, विशेष करके सेनापति भाई विकास जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अब मैं बताना चाहूंगा हमारे चारों गार्जियन, मंचासीन, बड़े भाई सतीश भैया, सारे लोगों ने जो बात बोले, मैं उन पे एक शब्द मांग के रूप में अपने मुख्य अतिथि महोदय लोग से बोलूंगा कि इस प्रोग्राम की वजह से बोलते सब कोई है, लेकिन जब हमारी मदद करने की बारी आती है तो उस समय हमको मिलने तक नहीं दिया जाता। मैं बताऊंगा हमारे माननीय गार्जियन स्वरूप डॉक्टर प्रेम कुमार और हमारे गार्जियन विजय सर, हमारा ये भी लेटर हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय जी को भी दिया जा चुका है। हमने उनका टाइम लेने की कोशिश किया, लेकिन वहां तक हम पहुंच नहीं सके। और दो चीज काम कभी नहीं होता है, पैसा और पावर। दो चीज नहीं रहे तो अच्छा काम नहीं हो पाता है। जो मुझे यहाँ दिखा, हर कुछ रहते हुए भी, हमारे साथ इतनी टीम होते हुए, इतनी जनता होते हुए भी हमको इस आयोजन जो इतनी अच्छा काम करने का जो मैं काम कर रहा हूँ, सामूहिक विवाह हो या घर घर सर्वे करा करके घर में शादी कराने का भी काम कर रहे हैं चंदन भैया। लेकिन हमारे सतीश भैया जो भी बोले कि मैं अंतरजातीय विवाह को भी प्रोत्साहन करूं, करता हूं, किया भी हूं, लेकिन जिला प्रशासन से मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिलती है और उल्टा हमारे उस केस को उल्टा केस कर दिया जाता है। तो इस तरह का अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन, सामूहिक विवाह प्रोत्साहन कैसे कर सकते हैं? तो मैं चाहूंगा आप लोग बड़े भाई गार्जियन से कि हमारी जो कन्या विवाह विकास सोसाइटी के द्वारा जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का पैसा मिल रहा है, लेकिन हर ब्लॉक में हम वैसा निकाल के दिखा देंगे कि 3 बच्चे की माँ हो रही है उसको पैसा मिल रहा है और जो नया शादी हो रहा है उसको पैसा नहीं मिल रहा है। ये रिकॉर्ड मेरे पास है। इसलिए मैं चाहूंगा कि
सरकार से मेरी मांग पैसे की नहीं है, सरकार से मेरी मांग फंड की नहीं है। मुझे सिर्फ मांग है कि सरकारी प्रशासन, जिला प्रशासन के द्वारा जो सरकारी सहयोग चाहिए इस तरह के कार्य में कम से कम वो मिल सके। जैसे अभी नगर निगम 2 बजे से 11 बजे से लंगर मेला चल रहा है, खाना टैंकर के लिए, कल पानी के लिए गए नगर निगम में, पानी नहीं मिला मुझे, मैं नगद पैसा देकर के पानी मंगाने का काम किया। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जैसे बड़े भाई अभिभावक के पास अगर इस तरह का बात हम रख रहे हैं, या मुख्यमंत्री महोदय चाहे उप मुख्यमंत्री महोदय जो भी सरकार के पास आवेदन दे रहे हैं, मांग कर रहे हैं, जैसे आजीविका को प्रमोट किया जा रहा है, मुझे भी काम करके देखा जाए कि मैं वो काम करके दिखा सकता हूँ या नहीं। मुझे मांग पैसे की नहीं है, मुझे मांग फंड की नहीं है, मुझे मांग सिर्फ पावर की है कि जो सच्चाई है, जैसे अंतर्जातीय विभाग हम लोग यहाँ कोई भी कहीं पे मदद करते हैं जिला प्रशासन के पास या माननीय किसी के पास, वहाँ हम लोगों को बात सुना नहीं जाता। तो इसीलिए सतीश भैया चाहे माननीय अभिभावक, मैं चाहूंगा कि इस बात को, हमारी बात को, हमारे कार्यक्रम को कम से कम सरकार के द्वारा कुछ सरकारी सहयोग सिर्फ मिले, पैसा की मांग मैं नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों से नम्र निवेदन है कि यह कार्यक्रम जो आज हो रही है, मैं इस कार्यक्रम में भी बहुत उदास होने वाला था कि शायद एक भी अतिथि हमारे पास नहीं आने वाले हैं। लेटर बहुत सारों को दिया था मैंने, लेकिन आज हमारे सांसद महोदय चंदन में तो फोन पर आए, इनको लेटर भी नहीं देने गया। भैया को फोन किए थे तो बोले कि लेटर देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों के द्वारा जो प्रोत्साहन मुझे मिला है और मुझे विश्वास है कि आगे भी मिलता रहेगा, लेकिन कम से कम हमारी संस्था को कुछ ऐसा बना दिया जाए कि हमारे जो कार्यकर्ता आज 12 साल से लगे हैं, जिनका घर इसी से चल रहा है, थोड़ा और मजबूती से हो जाए। बस यही मेरा मांग है। अभी विकास जी का जो पीड़ा था निश्चित तौर पर हम लोग सुन रहे थे, और माननीय प्रेम जी और सभी लोग के सहयोग से, हम लोग के सहयोग से जिला प्रशासन के द्वारा आपको सहयोग मिलेगा। किसी प्रकार का कोई आपको परेशानी नहीं होने देंगे। हम लोग आपको हर संभव मदद करने का काम करेंगे और आगे भी आपको मदद मिलेगा। जो परेशानी हुई इसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं, और आगे इस तरह का आपको परेशानी नहीं होगी। हमसे आप सहयोग मांगिए, हम लोग मदद करेंगे। प्रेम जी हैं, हम लोग हैं, चंदन जी हैं और सतीश जी हैं, सब लोग मदद करेंगे, आपको चिंता मत कीजिए। धन्यवाद, अच्छा काम किया। के स्वागत करने के चक्कर में विकास जी अपना मेमेंटो यहीं छोड़ दिया। माननीय सांसद महोदय और विधायक से कहेंगे कि भाई मान किया जाए।